बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी। एक मंत्री था। उसका एक आम का बाग था। उसने बाग में एक चौकीदार रखा हुआ था जिसने ब्यास वाले बाबा जी से नामदान की दीक्षा ले रखी थी। जब भी वह अपनी ड्यूटी पर होता तो एक पेड़ के नीचे चौकड़ी मारकर सिमरन में बैठ जाता। एक दिन मंत्री जी उधर से आ गए तो उन्होंने देखा कि वह तो बैठा है। जैसे ही मंत्री जी ने उसे हाथ लगाया तो वह डर गया और एकदम से खड़ा हो गया। मन में बोला, आज तो मेरी नौकरी गई। तो मंत्री जी ने पूछा कि क्या कर रहा है? तो उसने डरते डरते कहा, कुछ नहीं, वैसे ही बैठा था। मंत्री जी ने फिर दोबारा पूछा। वह बोला कि मैंने ब्यास वाले गुरु जी से नाम ले रखा है, उनकी याद में बैठा था। मंत्री चला गया। कुछ दिन के बाद बाबा जी उधर से गुजर रहे थे। वह मंत्री जी से मिलने चले गए तो मंत्री जी ने बाबा जी का स्वागत किया और बातों ही बातों में बताया कि हमारा एक बंदा सारा दिन आपको याद करता है और आपके सिमरन में बैठा रहता है। तो उस मंत्री ने दूसरे आदमी को भेजकर उनको बुलवा लिया। वह भागा भागा मंत्री जी के पास गया और उनको देखकर बोला, सरकार क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो मंत्री जी बोले, तू जिसका दिन रात याद करता है, क्या उससे मिलना नहीं चाहेगा? तो उस चौकीदार की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्री जी ने बाबा जी की तरफ इशारा करके कहा, देख ले, तुझसे मिलने आए हैं। वह रोता रोता बाबा जी के चरणों में गिर गया और बाबा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। संगत जी, यह वही प्यार है जो राम जी को शबरी के पास लाया था और वही चौकीदार का प्यार सतगुरु को वहां तक लाया जिससे मंत्री का पूरा परिवार तर गया। शरण में लगे रहो, कभी ना कभी दरवाज़ा खुल ही जाएगा। एक बार हजूर महाराज जी अपने फॉर्म को देखकर सिकंदरपुर से सिरसा लौट रहे थे, जहाँ से उन्हें ब्यास के लिए गाड़ी पकड़नी थी। वह खुद घोड़े पर थे और मियाँ शादी तथा 2-3 अन्य सत्संगी हजूर के पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। उस जिले में बहुत जहरीले सांप होते थे। उन दिनों वहाँ सड़कें नहीं थी, इसलिए वह लोग खेतों में से ही निकल रहे थे। एकाएक शादी चिल्लाया कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप अभी तक वहीं था और उसने उसे मार डाला। उस इलाके में काले नाग का काटा हुआ आदमी पानी भी नहीं मांगता तथा लोगों में यह कहावत चली आ रही थी कि सांप तो शिकार से कहता था कि तुम मुझ पे ना गिर, दूसरी तरफ जाकर गिर। भाई शादी का रंग तुरंत बदल गया। वह चल नहीं पा रहा था। हजूर महाराज जी हमसे कुछ गज आगे थे और ज्यों ही वह उन्हें इस दुर्घटना की खबर देने चला तो शादी ने दर्द भरे स्वर में आवाज़ दी, मेहरबानी करके महाराज जी से मत कहना। भाई शादी बोला, इसमें हर्जी क्या है? अपने मालिक को नज़र करने के लिए मैं उन्हें सांप का जहर भेंट नहीं करना चाहता। मुझे उसकी बात बिल्कुल ना जची, लेकिन उसने इतनी मिन्नत से गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि वह उसकी इच्छा के खिलाफ ना जा सके। वह बेहोश होकर गिर गया, शायद मर गया। जब ये लोग काफ़ी पीछे रह गए
तो हजूर ने एकाएक पीछे मुड़कर देखा। वह घबराए हुए खड़े देखकर उन्होंने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और वहां आ गए जहां वह भाई शादी के शरीर को घेरे हुए खड़े थे। हजूर महाराज जी को यह वृतांत सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि शादी को घोड़े पर लाद लो ताकि उसे सिरसा के अस्पताल में ले जाया जा सके। लेकिन यह मुमकिन नहीं था। 2 आदमियों के सहारा देने पर भी शादी का शरीर घोड़े पर टिकता नहीं था। इसलिए उन्होंने ज़मीन पर एक चादर बिछाई और उस पर शादी को लेटा दिया। हजूर ने फरमाया, देखो यहाँ कहीं कोई नीम का पेड़ है, सुना है उसकी पत्तियाँ सांप के जहर को दूर करने में बड़ी कारगर होती हैं। लेकिन वहाँ किसी तरह का कोई पेड़ ही नहीं नजर आ रहा था। थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झाड़ी को देखकर हजूर ने एक आदमी को उसकी डाली तोड़ कर लाने के लिए भेजा। डाली आ जाने पर उसे घाव पर घुमाते हुए हजूर बोले, मैंने सुना है कि इस तरह झाड़ी की टहनी घुमाने से जहर दूर हो जाता है। लेकिन वह सब यह जानते थे कि जहर कैसे दूर हो रहा है। कोई 10 मिनट के बाद भाई शादी के होश आया, बल्कि यह कहना चाहिए कि उसमें फिर से प्राण आ गए, क्योंकि वह करीब करीब मर ही गया था। उसका शरीर सिर से पैर तक काला पड़ गया था। वहाँ ऐसे सांप से काटा हुआ कभी बचता हुआ नहीं सुना था। होश में आने के बाद कुछ देर के बाद शादी को जब यह सब कुछ पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मेरे मालिक, आपने अपने सिर पर मेरे पापों का भार क्यों लिया? मेरे जैसा गंदगी का कीड़ा इस महर के काबिल नहीं था। कि शादी ने मुझसे पूछा, आपने मेरे प्यारे मालिक से क्यों कहा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे गुलाब से प्यारे सतगुरु को तकलीफ उठाने से तो मेरा मर जाना कहीं बेहतर था। उसने जवाब दिया, शादी, मैंने हजूर से कुछ नहीं कहा, पर शादी झुलसाया, आप मर जाने देते, मेरे मालिक को यह तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि हम लोग इसके बारे में और विवाद ना करें। भाई शादी जन्म से ही मुसलमान था, पर अपने रिश्तेदारों और जाति वालों के गुस्से और तानों की परवाह ना करके उसने साहसपूर्वक एक हिंदू को गुरु धारण किया, जो शादी के भाई बंधुओं की नज़र में काफिर थे। भाई शादी ने विवाह नहीं किया। उसने अपनी सारी उम्र अपने प्यारे सतगुरु की सेवा में ही गुजार दी और वह बार बार अपने महाराज जी का शुक्र करने लगा कि महाराज जी, आपने मेरे को एक नया जन्म दिया है। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दूंगा। भक्ति की राह में पाने से खोने का मज़ा कुछ और है। प्रभु के लिए बंद आँखों से रोने का मज़ा कुछ और है। आंसू बने लफ्ज़ और लफ्ज़ से बने भजन और उन भजनों में सतगुरु तेरे होने का मज़ा कुछ और है। मालिक की तरफ से एक अनमोल भेंट मिली हुई है, वो है सांस। अगर हमें उसकी कदर करनी है तो हर सांस में उस मालिक का सिमरन करना चाहिए। राधा स्वामी।